बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मोबिलिक माइक्रोफाइनेंस बैंक के कारोबारी कर्जे के बारे में। अगर आप अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं या आपके पास आपका ज़ाती कारोबार मौजूद है, आप उसमें वसअत लाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक से कर्जा ले सकते हैं। कितना कर्जा आप ले सकते हैं? 20,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं इस बैंक से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपने कर्जे के लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तफसील की जानिब। दोस्तों अगर आप अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई फाल की रेडी लगाना चाहता है, कोई दुकान डालना चाहता है छोटी मोटी, या फिर आप किसी किस्म का कोई और कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस बैंक से कर्जा ले सकते हैं। या फिर आपके पास आपका कुछ छोटा मोटा कारोबार पहले से मौजूद है, आप उसको वसी करना चाहते हैं, उसमें वसअत लाना चाहते हैं, तब भी आप इस बैंक की तरफ रुजू कर सकते हैं, आपको कर्जा फराहम किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, आपने पहले इनको रीड कर लेना है। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं वही यहाँ पे लिखी हुई हैं। बेसिकली ये उन लोगों के लिए कर्जा है जो कि छोटा कारोबार करते हैं, छोटे लेवल पे कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो ये कर्जा ले सकते हैं। वैसे तो ये बिजनेसमैन भी कर्जा ले सकता है, जो नौकरी करने वाले अफराद हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं। अभी आपको मालूम है 1.5 लाख रुपए में कितना एक बड़ा कारोबार शुरू हो सकता है, वो आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। बहरहाल इन्होंने दोनों ऑप्शन दिए हैं। अगर आप नौकरी करने वाले हैं तब भी आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा मोटा कारोबार पहले से मौजूद है, आप कारोबारी अफराद हैं, तब भी आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कौन आदमी है जो इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन आदमी है जो इस कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 5 से 6 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपने तफसील के साथ मैं आपके सामने रखता हूँ, आपने इनको अच्छे तरीके के साथ सुन लेना है और इनको समझ लेना है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दिया गया है, अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सालाना 5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो फिर आप इस कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको बता दिया गया है, अगर आपकी एज 25 साल से लेकर 58 साल के दरमियान है तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है, 58 साल से ज़्यादा है, तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों आपको बता दिया गया है, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जो कारोबार आप कर रहे हैं, उसमें कम से कम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। या आप जो कारोबार शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तब भी आपको कर्जा फराहम किया जाएगा इस बैंक की जानिब। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है, आपके पास CNSC होना लाजमी है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नीचे आपको बताया गया है, अगर आपने किसी और मालियाती इदारे से कर्जा लिया हुआ है तो आपने उसकी डिटेल इनको फराहम करना होगी, या अगर आपने वो कर्जा वापस कर दिया है तो फिर आप इस बैंक से कर्जा ले सकते हैं, कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में एक चीज़ आपको यहाँ पे और बताई गई है, जहाँ पे इस वक्त आपका बिजनेस है, जहाँ पे आप दुकान डालना चाहते हैं या पहले से आपकी दुकान मौजूद है, आपका कारोबार मौजूद है, वहाँ पे अगर आपको 2 साल गुजर चुके हैं तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चंद एक शरात ज़वाबित है जो मैंने आपको बता दिए हैं। नीचे आ जाते हैं, नीचे इन्होंने बताया हुआ है गारंटी के बारे में, आपको गारंटी फराहम करना होगी या नहीं। तो आपको किसी किस्म की कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका CNSC की कॉपी आपने साथ लेकर जानी होगी, वो लगेगी आपके एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, बहुत से बैंक ऐसे हैं जो आपको ये कहते हैं कि गारंटी के लिए आप 2 हमें ज़मानती फराहम करें या 1 ज़मानती फराहम करें। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना CNSC को फराहम करना होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं टर्नओवर की। ठीक है, आपने कितने सालों के अंदर अपने कर्जे को वापस करना होगा। तो इनके 2 यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहले ऑप्शन ये है कि आप 6 महीने से लेकर 1 साल के दरमियान में अपने पैसों को वापस कर सकते हैं, यानी 6 महीने से 12 महीने के दरमियान में आपने माहाना किस्त के साथ अपने पैसे को वापस करना होगा। दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 6 महीने से लेकर 15 महीने तक। ठीक है दोस्तों, ये आपको 1 साल 3 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर आप इस दौरान ये कुछ चॉइस करना चाहें तो फिर आपका जो मार्कअप रेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को भी देख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप अपने पैसों को 6 महीने से लेकर 12 महीने के दरमियान वापस करना चाहें तो ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप अपने पैसों को 6 महीने से लेकर 15 महीने के दरमियान वापस करना चाहें तो ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपने कर्जे को वापस कैसे करना होगा। तो माहाना किस्त के साथ आप अपने पैसों को वापस कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको दे दिया गया है। कितना कर्जा आप ले सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। 20,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक आप कर्जा ले सकते हैं इस बैंक से। अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो भाई फिर आप
کوئی اور آپ کو آپشن ڈھونڈنا ہوگا۔ اس لمٹ میں کاروباری قرضے میں صرف اور صرف آپ کو 20,000 روپے سے لے کر 1,50,000 روپے تک قرضہ فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کو بتا دیا گیا ہے کتنے دنوں کے اندر اندر آپ کو قرضہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو 5 دن آپ کو بتا دیے گئے ہیں، 3 سے لے کر 5 دن کے درمیان میں ان کا پروسیس ہوتا ہے۔ جیسے وہ پروسیس مکمل ہو جائے گا 5ویں دن قرضہ آپ کے پاس موجود ہوگا، آپ کو قرضہ مل جائے گا اس بینک کی جانب سے۔ ٹھیک ہے دوستو، بہت سے بینک ایسے ہیں ان کا جو پروسیس ہوتا ہے قرضہ دینے کا وہ 2 ہفتے تک جاری رہتا ہے، 1.5 ہفتے تک جاری رہتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو 1 ہفتے کا بھی ٹائم نہیں دیا جا رہا، صرف 3 سے لے کر 5 دنوں کے درمیان میں قرضہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا اگر آپ قرضے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو۔ ٹھیک ہے دوستو، اب بات آ جاتی ہے آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ دوستو بہت ہی آسان طریقہ کار ہے قرضے کے لیے اپلائی کرنے کا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کے علاقے کے اندر، جو آپ کے ایریا کے اندر موبیلنک مائکرو فائنانس بینک کی برانچ موجود ہے وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے علاقے کے اندر ان کی برانچ کون سی جگہ پہ موجود ہے تو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے ان کی برانچ میں جانا ہے، وہاں جا کے آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ میں کاروباری لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ تب آپ کو ایک فارم دیا جائے گا، ایک اپلیکیشن دی جائے گی، آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا، جو تفصیلات آپ سے پوچھی گئی ہے وہ آپ نے ان کو فراہم کرنا ہوگی۔ آپ کی CNA کی کاپی ساتھ لگے گی اس فارم کے ساتھ، کچھ اور ڈاکومنٹس ہوں گے جو آپ کو میں نے یہاں پہ بتا دیے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو تفصیل اس کی مل جائے گی۔ تو آپ نے کچھ ڈاکومنٹس ہوں گے ان کی کاپی لگانا ہوگی اپنے اپلیکیشن کے ساتھ۔ تو 5 دن کے اندر اندر آپ کا قرضہ جو ہے اپروول ہو کے آ جائے گا، 5 دن کے اندر اندر آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کو قرضہ ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔